कौन सा जन्म है, पता नहीं कहाँ पे लट पड़ रही है। हम्म। काफी इतना आसान नहीं है इधर तक भी आना। टैप करना चाहिए हमें अपने आप पर, गर्व फील करना चाहिए। पता नहीं, ये तो एग्जामिनर बताएगा कोई कि। बात नहीं, स्टार्टिंग तो हो गई, गुरुजी ने ये कहा, स्टार्टिंग तो हो गई ना। इट्स हाँ, ओके। स्टार्टिंग हो गई है। उसके लिए तो पैट कर लो कि बस इसकी अब तरफ आगे का इच्छा वो है। जाने, वो हाँ, जाने। इसकी तरफ इच्छा है, वो जानेगा और हम भी जानेंगे। और जब हमारे मार्क्स आएंगे तो हम भी जानेंगे कि कौन से जन्म में कितने जन्मों से लाठी पड़ रही है, सब पता चलेगा। कोई बात नहीं, कुछ तो पहुंचे, उसके चक्कर में ही पहुंचे सही। हम्म। पहुंचे तो सही। लेकिन आज ये दो तीन चीजें अच्छी लगी, आज मुझे समझ आया। मैंने कई लोगों को देखा है, हम्म। आर्ट ऑफ लिविंग में भी कई लोगों को ऐसा देखा है। जब उनके काम नहीं बनते, मैंने बहुत लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग में शायद कम देखा है, लेकिन बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है इधर उधर भटकते हुए। कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी उधर जाना। अब मुझे समझ में आया क्यों, क्योंकि वो जीवन का जो डाउनफॉल डाउनफॉल तो आना लिखा ही होता है ना। वो तो कोई कोई गुरु नहीं रोकेगा, कोई भगवान नहीं रोकेगा, लेकिन वो सिर्फ छतरी की तरह है। ये ज्ञान उनको नहीं आता। उनको लगता है भाई हमने मान लिया भगवान को या इस गुरु को, तो मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। और दुख के आते ही वो सोचते हैं गुरु ने नहीं बचाया, तो छोड़ देते हैं और दूसरे के पास जाते हैं, जब तक कि फिर से उनको वहां से भी ये सब नहीं समझ में आता। तो फिर वो जीवन में समझते होंगे। तो ये ज्ञान हमें उन्होंने पहले ही दे दिया, गुरु ने, कि बारिश होनी है। गुरु ज्ञान छतरी की तरह है। ये एक चीज मुझे आज बड़ी अच्छी लगी। और दूसरा, तुम्हें कुछ मिला जो तुम चाहते हो तो भला, नहीं मिला तो वो और अच्छा है। हो सकता है कुछ बड़े से तुम्हें बचा लिया हो। तुम्हें आज लग रहा है मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए। हो सकता है कुछ तुम्हें आगे जाके पता चले बड़े से बचाया हो। तो ये दोनों चीज मुझे आज पता थी, पर उस दोबारा गुरु के मुंह से सुनने में। ऐसे तो हम किसी किसी टीचर्स या किसी किसी के मुंह से सुना है ना, ये उन्होंने भी यही सुना होगा हमें। जब हम अपने सवाल लेके पहुंचे होंगे हमें बताया होगा, लेकिन आज ये मैंने पहली बार डायरेक्ट गुरु जी के मुंह से ऐसे सुना भगवत गीता में। वो अंदर सब बैठा हुआ है अब। ये जो फिर चीजें है सुंदर। ना, पहले ऐसे इंटेलेक्ट में ना, मेरे को कोई कहता था ना कि जो मिला वो ठीक, जो नहीं मिला वो भी अच्छा हो। मैंने कहा ये तो बचने की बात कर रहे हैं। समझ गए? इंटेलेक्ट जो बोलता है, इंटेलेक्ट क्या कहता है कि ये तो बचने वाली बातें हैं। नहीं किया तो ऐसे बोल दो, हो गया तो कह दो मेरी वजह से हुआ है, मैं ऐसे कहती थी। फिर मेरी चर्निंग हुई, और जब चर्निंग हुई तो मुझे ये महसूस हुआ, नहीं, दिस इज इट। नहीं हुआ तो हमने पीछे पलट के देखा भी तो है। कितनी बार कौन सी चीजें हमने जो मांगी वो नहीं हुई, तो उससे बेटर ही हुई है, और उससे हमने कुछ ना कुछ सीखा ही है। क्योंकि लाइफ है सीखने का नाम, सुख का नाम नहीं है। और मुझे ऐसा भी, कल भी हम जब सुन रहे थे ना, तो मुझे बाद में ये फील हो रहा था, तो कुंती ने कहा कि मुझे दुख दे दो। तो इस बात पे मुझे यही लगा कि सुख से निकलना बहुत मुश्किल है। दुख से आदमी फिर भी निकलना चाहता है। सुख में तो बैठे रहना चाहता है। तो यदि सुख मिल गया लाइफ में, तो तुम तो बैठे रह गए, तुम आगे ग्रोथ कहाँ करोगे? कहाँ आपको लगेगा यही अच्छा है, इसमें रह रहे हैं बढ़िया। तो आगे यदि कुछ अच्छा भी मिलना है तो हम निकलेंगे ही नहीं। दुख होगा तो हम उधर से निकल के आगे जाएंगे ना। तो इसीलिए भगवान ने बनाया। जैसे एक बच्चा फर्स्ट क्लास में बैठा है, पढ़ रहा है, उसको 1 2 3 सब पता है, तो वो टॉपर भी हो जाएगा, सब अच्छा लगेगा। वो कहेगा मुझे दूसरी क्लास में जाऊंगा तो बड़ी मेहनत है भैया, मैं नहीं करता हूँ मेहनत। वो वाली बात हो गई ना। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि हाँ, ये जो सुख की डिमांड भी नहीं करनी हम, तो गुरुजी ने न्यूट्रल बना दिया, सुख और दुख में भी न्यूट्रल ही रहना है। तो वो भी एक ठीक है, सुख आए तो भी ठीक है एंजॉय करो, दुख आए तो भी एंजॉय करो। तो हम्म। वो भी। और इस पूरी वीडियो में ये तो बात बहुत अच्छी ही है। इसीलिए किसी ने जब पूछा भी किसी से, मुझे नहीं पता गुरुजी ने बोला या क्या, कि दुख क्यों बनाए, तो कहते अगर दुख नहीं होगे तो तुम जीवन में ये मोह में फंसे रहोगे। हाँ, और मोह ही नहीं मैंने खत्म अपने होगा। हाँ, और जो मैंने अपने टूटेगा ना मोह, उसमें आदमी मतलब बिल्कुल ही टूट जाएगा सुख में।
सच में। वो मोह नहीं लेने की ताकत रख सक मतलब टूटने की ताकत नहीं रख सकता। दुख में आदमी फिर भी उठाने की ताकत रखता है। आजकल के बच्चों को भी देखना, कितना हर चीज मिली पड़ी है, मिली पड़ी है। और उसको छोड़ने के लिए, वो उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। और वो लोग उसी के लिए लड़ते रहते हैं कि कंफर्ट बना रहे, कंफर्ट बना रहे। कितना कंफर्ट में रहोगे? नहीं, कंफर्ट से बाहर निकल के जब आदमी काम करता है, एक यस माइंड आता है, मैं कर सकता हूँ की एक अनुभूति आती है कि मेरे से हो सकता है, अरे मुश्किल क्या है, मैं कर लूंगा, मेरा हो जाएगा। पर कंफर्ट जोन में वो बात नहीं आती। कंफर्ट जोन में क्या करते हैं हम, इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, हम वो वजह ढूंढने लग जाते हैं। वो तो भी फिर फंस जरूरी है। जाते वो सब कंफर्ट देखेंगे, हैं। कंफर्ट से फिर सभी निकलने चीज के जरूरी है। रास्ते रास्ते भी आएंगे। और मुझे लगता है जैसे अब मेरे को याद आया, एक दिन ऐसे ही मैं, अभिषेक की शानी, हम लोग बाहर वॉक करने गए थे और बारिश शुरू होने वाली थी, ड्रिजल था, हल्का हल्का बारिश शुरू होने वाली थी। और मैंने अभिषेक को बोला जल्दी ना, थोड़ा जल्दी जल्दी भागो क्योंकि बारिश हो जाएगी। उसने बोला छाता है ना हाथ में। तो मेरे को लगा हाँ भाई, अगर बारिश हो भी गई, क्या डर है, छाते तो हैं। और मुझे ये रियलाइज हुआ जीवन में भी हम ऐसे ही ना डरते रहते हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, यहाँ से बच के निकल लो, टाइम पे ये चीज हो जाए। समझ रहे हो, जीवन में कितने डिसीजंस हम उस, जो हमारे मन में डर होता है कि ये स्टेप उठा लिया और ऐसा ना हो जाए, उससे बचते हैं। लेकिन अगर वो विश्वास की छतरी है हाथ में, गुरु है, ज्ञान है, फिर देखा जाएगा, बारिश हुई तो हुई, तो क्या है, छतरी छाती है तो हमारे पास। तभी तो तभी हम ये विश्वास, प्रेजेंट मोमेंट में आ पाएंगे। तभी आ पाएंगे प्रेजेंट मोमेंट में, और तभी लाइफ को फुली एंजॉय कर पाएंगे, वॉट एवर एंजॉय कम। कर ये पाएंगे। है हाँ। छतरी, और तो ये। सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन, गुरुजी ने बोला हुआ है, 3% प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, ओनली 3%, जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, क्योंकि नेचर का रूल है, रेगुलेशन जो भी चलाने के लिए चाहिए। अदरवाइज 97% का सोल्यूशन है। जब मन शांत होता है और यस माइंड में होता है ना, तब तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में कोई दिक्कत ही नहीं है। और गुरुजी ने ये भी आज बोला ना, जहाँ जो सत्व में रहता है ना, उसकी हम्म, क्लियरिटी ज्यादा होती है माइंड की। सत्वा हमें क्यों चाहिए? क्योंकि उस समय हम शांत रहते हैं, हम सोचने की ताकत रखते हैं, आगे हम बढ़ने की भी हिम्मत होती है। तमस में ये सब में गड़बड़ हो जाती है। यहाँ मुझे एक ये भी क्वेश्चन आया कि गुरुजी ने बोला कि सत्वा, रजस और तमोगुण, ये तीनों का इस पूरी वीडियो में गुरुजी ने यही बोला है कि सत्वा, रजस और तमोगुण तीनों का साइकिल चलता है, नेचर का है, इस दुनिया में ये साइकिल चलेगा, हर इंसान का ये आएगा, ये आएगा, कितना भी कोई ज्ञानी ध्यानी क्यों ना हो, हर किसी में ये साइकिल चलेगा। बस फर्क क्या होगा, जो ज्ञान में है और जो ये सब कर रहे हैं, उनका जब वो तमस या रजस वाला टाइम होएगा तो वो अवेयर होंगे। अभी मेरा रजस का टाइम है तो चलो मैं कुछ एक्टिविटीज कर लेता हूँ, अभी मेरा तमस का टाइम है, अभी मेरे को कोई डिसीजन नहीं लेना क्योंकि मेरी एनर्जी लो है, वो ये समझ पाएगा। नॉर्मल पर्सन हालात को ही ब्लेम करता रहेगा, वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन मेरा सवाल एक ऐसा उठा, हाउ टू गो बियॉन्ड दीज थ्री साइकिल। मुझे नहीं पता कि हम जा भी सकते हैं या नहीं। अगर ये तीनों इनएविटेबल है तो चलो है, और हम अवेयरनेस में हैं, मुझे भी ये समझ आता है, अब मुझे भी ये समझ आता है कि कभी कभी मेरी एनर्जी एकदम हाई होती है, लो होती है, या मीडियम होती है, तो वो अब मैं चीजों पे या लोगों पे नहीं डालती, मुझे पता है ये मेरे अंदर का जो नेचर है, प्रकृति है, उसके हिसाब से हो रहा है। पर आज मेरे अंदर ये सुन के एक सवाल ऐसा आया, एक ऐसी स्टेट भी होनी चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ ये तीनों आपको छूते ना हो, एक कल ऐसा। बोला ना गुरुजी ने, दिष्टा भाव। जब तुम्हें ये चीज समझ आ रही है कि मेरी रजस बढ़ रहा है, तमस बढ़ रहा है, और आप उससे अपने हिसाब से दृष्टा काम कर भाव रहे भी रखना पड़ रहा है ना जयश्री, कुछ करना पड़ रहा है, एक हो, नहीं ऐसा नहीं, रखना नहीं पड़ रहा, तेरे को देख समझ आ रही है कि तमस में हूं कि रजस में हूं, दिस इज कॉल्ड दिष्टा भाव। दिष्टा भाव का क्या मतलब है? कि एक अलग से चीज चल रही, मुझे पता चल रहा है, ये है वो, पता चल रहा है। पर तू ये सोच रही है दिष्टा भाव समथिंग इज एल्स, कि भी जहां नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़े। मेरा सवाल क्या है, मैं रिफ्रेम करती हूँ, मेरा सवाल है कि दृष्टा भाव, यानी मेरे को अब समझ आ रहा है ये मूवी चल रही है। मेरा सवाल ये है कि कुछ मूवी भी चल रही है तो आप देख रहे हो, आप दृष्टि भाव में हो कि अभी ये विलेन है या अभी कुछ दुख चल भी रहा है, मुझे पता है कि ये बदल जाएगा,
है ना। ये सुख चल रहा है, मुझे पता है ये सामने कुछ नहीं है, मूवी की तरह लाइफ में ये सब चलता रहेगा, चल रहा है, खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा स्टेट जहां ये तीनों आपको छूते ही ना हो सकता है इसका आंसर दृष्टा भाव ही हो। मतलब मैं किस फॉर्म में बोल रही हूँ, लेजीनेस शायद, या पता नहीं क्या, कि आपको वो अवेयरनेस भी नहीं रखनी पड़ रही हो। कुछ क्या ऐसा होता है कि जहाँ पे ये तीनों स्टेट, तीनों चीज आती ना हो, कोई सत्वा नहीं, आप बस एक ब्लिस में रहते हो और हमेशा ब्लिस में ही रहते हो। ये एक ऐसी स्टेट है जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं कि हमेशा कुछ नहीं होता, उससे भी आप बोर हो जाओगे और खुद ही आप सत्वा की तरफ भागोगे या तमस की तरफ भागोगे, कि मेरे को ये सत्वा भी सहा नहीं जा रहा। क्योंकि इतना सत्व लेना भी या इतना रजस लेना भी, मैंने खुद लोगों के जीवन में देखा है कि बहुत जो नेगेटिव भी होते हैं, ज्यादा देर नेगेटिव नहीं होते, थोड़े दिन रह के उनके जीवन में थोड़ा सुख आने लगता है, वो पॉजिटिव होने लगते हैं, फिर ऐसे 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 चलता रहता है, वो ठीक है उनके लिए। लेकिन मेरा सवाल था कि वो एक स्टेट ऐसी जहाँ तीनों आपको छुए ना, क्योंकि दृष्टा देख, भाव में हो भी हम सकता हो जो छूते तू हैं। कह रही है, होता होगा ब्लिसफुल स्टेट। ब्लिस का मतलब ही यही है कि जहां तुम्हें फर्क नहीं पड़ता हो। तीनों वो स्टेट का। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई रजस है, रजस में है। हाँ, क्योंकि हमें अपने को देखना है। मैं दूसरों को नहीं, दूसरा भाव हमें लगता है दूसरों को देख सकते हैं। दिष्टा मीन्स मैं अपने को देख सकूं, जहां मेरा रजस बढ़ा है, मेरा तमस बढ़ा है। तो मुझे पता चल रहा है अभी मेरा मूड स्विंग ऐसा हो रहा है, और उसमें मेरे को कुछ इम्फेक्ट क्या होगा जो नॉर्मल डिस्टर्ब में नहीं होगा ना। वो क्या करेगा, रजस बढ़ा है तो वो काम करने लग जाएगा, कुड़कुड़ करने लगे, जो भी कुछ होगा उसके अंदर वो उसमें मिल जाएगा। हमारा क्या होगा, जिस जो दृष्टा भाव में, हमारा में जो दृष्टा भाव में रहता है, वो रजस को देख पा रहा है, काम भी कर रहा है, अंदर उसकी जो पीसफुलनेस है वो इफेक्ट नहीं हो रही। हाँ, तो वो जो मेरे ख्याल से सत्वा मैं में यही भी है। पूछना चाह रही हूँ कि वो स्टेट शायद मेरी अभी भी, मैं हम्म। समझ में आता है ये तीनों स्टेट्स आ रही हैं, लेकिन अभी भी वो अंदर छिड़ जाता है ना। अभी भी ज्ञान होते हुए भी वो छिड़ जाते हैं। तो आई थिंक विथ प्रैक्टिस इट विल कम, आई हैव द आंसर टू दैट ऑल्सो। क्योंकि अभी अभी एटलीस्ट ये तो अवेयरनेस ही नहीं थी मुझे, कुछ साल पहले तक मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है क्या जीवन में, कि ये नेचर का इम्पैक्ट। मैं कैसे मानती थी, ग्रहों का प्रभाव होता है, ये मैं मानती थी। कभी ऐसा खराब हो जाता था ना मन, मेरे को लगता था कुछ तो ग्रह बदले होंगे मेरे, जो ऐसा होने लग गया, दिमाग चलते चलते बुद्धि फिर जाती है, या चलते चलते जीवन में कुछ ऐसे आ, सही चीज, वही इंसान मुझे अच्छा लगता है और चलते चलते ग्रह बदलते हैं और वो इंसान आपको ऐसा लगने लग जाता है, तो मैं ग्रहों पे डाल देती थी उस इंसान को। तो मैंने खैर कभी नहीं उंगली करी किसी को। लेकिन अब मेरे को ये समझ आया इस बार भगवत गीता से, कि ये जो है सत्वा रजस और तमोगुण, इन तीनों का प्रभाव होता है, ये आज मुझे समझ में आया। तो हो सकता है आगे जाके और समझ में आए, जो ब्लिस तुम कह रही हो वो स्टेट समझ में आने लग जाए। जब हमें इट्स ओके, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी इट्स ओके, हो गया है, ठीक है, चल रहा है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। जब मुझे ऐसा लगता है तो मैं अभी इस स्टेट में सोच रही हूँ कि वो दैट इज दृष्टा भाव ओनली। कि अभी वो तुम्हें कुछ मेरा कर, नहीं है। हाँ, अभी मुझे तुम कुछ पता कर हो। रहे हो, एक्शन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, वो होना तो उसकी भी तो जरूरत है ना। तो वो भी हो रहा है, ऐसे तो मुझे अभी मेरा फील होने लगा। नेक्स्ट मूवी मेरी वही चलने वाली है लगता है कि वो हाँ, वही चल। दृष्टा हाँ, वो भाव। भी हम लोग बहुत बार ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट ठीक है, इतना भी समझ आ रहा है तो मैं ग्रेटफुल हूँ। पहले तो उतना भी नहीं आता था ना। अब एटलीस्ट ये तो है कि चल इतनी बात समझ आ गई है, कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं करता अंदर से, चल चल रहा है, चलने दे, चलने दे ऐसे रहता है। एक होता है मन को बोल देना, चल चल कोई नहीं आगे बढ़, और एक होता है बोलने के बावजूद भी छूटता नहीं है, वो चल रहा होता है। ऊपर से तो हम मन को बोल रहे होते हैं, बुद्धि समझ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी यू नो वो तेरी बात सही है, क्योंकि हैबिट पैटर्न है ना हमारे, इतने जबरदस्त हैबिट पैटर्न है, हम फिर वही, हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ करने की कोशिश, कुछ करना जो है ना वो ही बेकार है, गुरु जी बार बार कह रहे हैं। कुछ करना नहीं है, विश्राम करना है। पर हमारी आदतें ऐसी है ना, मैं जैसे पीछे मेरे साथ जो कुछ भी चल रहा था, मैं फिर भी उससे निकलने की कोशिश कर रही थी। जब मैं निकलने की कोशिश करती हूँ, मैंने देखा वो एनर्जी हम ही दे रहे हैं अपने आप को, कि क्या कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं, बोल बोल के वो एनर्जी दे रहे हैं उसको।
और वो प्रोलॉन्ग होता जा रहा है। एनर्जी कैसे काम करती है, जब जिस जहां इंटेंशन डालते हो वहां मैनिफेस्ट होता है। तो हमें वो ब्रेक करना है। अच्छा नहीं ठीक है, ये भी ठीक है, जैसे ही हम देंगे ना वो अपनी जगह पे वो चीज शांत हो जाती है, मैंने ये नोट किया है। थोड़ी देर उसको बस देखते रहो देखते रहो, अच्छा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे इरिटेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, घबराहट हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, आप बस देखने वाले बन जाओ। वो इतनी जल्दी गायब हो जाता है। उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस। देखो क्यों इस हो रही है इरिटेशन, किस लिए हो रही है, क्वेश्चन करके हम उसका उत्तर ढूंढते हैं ना, वहीं गड़बड़ हो जाती है। अच्छा अभी इरिटेशन हो रही है, होने दो, जितना हो सकती है मैं तो बैठ जाती हूँ बोले, जितना होना है होके देख लेती हूँ मैं। फिर वो फट से निकलते हैं उससे। पर उस समय इतनी जबरदस्त हो जाती है, हमें अपने पे कंट्रोल खोने लगता है, उसको बनाए रखना, उसको समझ के रखना, इसी की प्रैक्टिस है। क्योंकि जैसे हाँ। बारिश हो रही है, तो उस दिन यही सोचा, बारिश हो रही है बारिश हो रही है करने से कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। बारिश आती रहेगी आती रहेगी, जब उसको बंद होना है उसने तभी बंद होना है। तो मेरे अंदर भी जो बारिश हो रही है उसके लिए मैं क्यों इरिटेट होती हूँ, या मुझे क्यों गुस्सा आता रहता है, मेरे साथ ऐसा हो गया मैं क्यों कर रही हूँ, उसको भी मैं देखने वाली क्यों नहीं बन जाती। होने दे, मैंने तो नहीं कुछ किया ना, अपने अंदर कुछ करने के लिए तो नहीं किया, वो अपने आप ही उठा। उसका रीजन ढूंढने लगते हैं, आज हमने क्या खाया, मैंने को किसने बोला, पता नहीं क्या क्या रीजन ढूंढता है दिमाग। उससे भी हमारा मन थक जाता है। जिस दिन थकान होती है ना अपने आप से, तब आप उससे निकलते हो। अभी तक हमारे को थकान ही नहीं थी, हम सोचते थे हम जो सोच रहे हैं वही सही है, और ढूंढते रहते थे उसका कॉज एंड सब कुछ। जिस दिन मैं उससे थक गई, मुझे अपने मन से इरिटेशन होने लगे भैया कि मैं मन ढूंढता रहता है, थक गए यार, बस कर। फिर उसके बाद से मुझे ये बात पकड़ में आई, अरे होने दे, लेट इट बी लेट इट बी। तो वो मुझे सही लगा। और गुरुजी ने भी अभी पीछे ही किसी ने बोला ना, एक पोयम के रूप में गाया था ना गुरुजी ने, न्यू किस पे, न्यू ईयर पे या पता नहीं अमेरिका में कहीं पे, लेट इट बी करके एक था गुरुजी का। उसको मैंने पकड़ा, मैंने कहा ये कुछ गहरा मंत्र बोल रहे हैं गुरुजी, जो कुछ भी है लेट इट बी। तब थोड़ा सा क्लियरिटी आई और उसको पकड़ पाई। अब मुझे नहीं पता कि आने वाले टाइम में भी मैं उसको उसी रूप से देख सकूं, अभी मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है, मैं ये कह सकती नहीं, ये यही एक सोल्यूशन है, लेट इट बी। क्योंकि ये मैंने भी देखा, जब भी हूँ। ऐसे कोई इमोशंस या स्ट्रॉम उठता है, कोई इमोशंस का स्ट्रॉम उठता है ना, तो अगर उससे लड़ने जाते हैं ना, उसमें और फंस जाते हैं। जैसे कभी कभी मान लो कोई थॉट आ गया मेरे को और नींद नहीं आई, और मैं अगर उसको और ज्यादा सोचने लगती हूँ उसके ऊपर, तो कहानी मन इतनी जल्दी, मेरे को तो लगता है कि डायरेक्टर है जैसे फिल्म बना देगा, ऐसा हो जाएगा हम्म। वैसा हो जाएगा। अरे छोटी सी बात का पतंगड़ बना देगा, मन इतना इंटेलिजेंट है। मैं उस वक्त क्या करती हूँ, कुछ और काम लेके बैठ जाती हूँ, या कुछ और नहीं समझ में आता तो मैं कोई, वैसे मेरे को शौक नहीं है, मूवीज देखना शुरू कर देती हूँ, चलती रहे, कम से कम मन जो है उसमें, अब मेरे को कोई अलग मूवी ना दिखा के सामने मूवी देख लेगा। तो लेट इट बी। फिर अपने आप में देखती हूँ, जैसे मैंने हमेशा ये नोटिस किया, जब भी ऐसा टाइम चलता है मेरा मंदिर और बढ़ जाता है, या गुरुद्वारे और बढ़ जाता है। रात को टीवी बढ़ जाता है, वो अलग बात है, क्योंकि रात को मंदिर गुरुद्वारे नहीं होते, ध्यान नहीं होता वैसे ऐसे दिनों में। तो फिर अपने आप कुछ दिनों में वो निकल जाता है। मैंने ये देखा, उनको ज्यादा उसको मैं खींचने जाती हूँ, उसका सोल्यूशन निकालने जाती हूँ, उस टाइम तो नहीं मिलता। हाँ, उसके बाद जब मन थोड़ा बैठ जाता है, फिर अपने आप मुझे लगता है, पता नहीं क्यों छोटी सी बात का इतना बड़ा क्यों बना दिया था मन ने, लेकिन उस वक्त वो बात बड़ी लगती है। अब मेरे को समझ आ रहा है, हो सकता है ये सत्वा रजस और तमस के साइकिल से हो, कि बात वही छोटी सी उस टाइम बड़ी लगती है, जैसे ही वो एनर्जी चेंज होती है, फेज चेंज होता है, आपको वो ठीक लगने लगता है। तो क्यों ना ऐसा ही किया जाए कि उस टाइम जब वो बात बड़ी लग रही है, तो उसको कारपेट के नीचे उस टाइम के लिए डाल दो, उस पर कोई एक्शन मत लो, कुछ मत करो, बस मन को कहीं और लगा लो, और फिर थोड़े नहीं टाइम इसका, बाद इसमें मैं थोड़ा अगेंस्ट कहूंगी। पर ठीक है, तेरा सोल्यूशन तेरे लिए वर्क कर रहा है तो इट्स ओके। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं मन को उसको देखने देती हूँ। देखो, कारपेट के नीचे डालना भी ठीक नहीं है, और उसको एक्शन लेना भी ठीक नहीं है। पर उस उस समय के टाइम लिए एक्शन उसको लेना भी नहीं है विटनेस हमेशा। करो और निकाल दो। एक बार, कितनी बार आएगा आएगा, उसको आदत है मन में। मैंने देख लिया उस मन को, सेंटेंस बार बार आपको वही सेंटेंस नॉक करेगा जिससे आपको परेशानी हो रही है। और जिससे परेशानी हो रही है ना, उसको
खत्म करना कैसे है, गुरुजी ने उस दिन एक बार एक और चीज बोली थी, किसी उसमें संवाद में, कि सेंटेंस को ब्रेक करो। मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिलती, एक थॉट है, और वो थॉट बार बार आता है, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। और हम क्या करते हैं, उसको, उसके बाद फिर इमोशंस आते हैं, उठते हैं, अरे कुछ होने लगता है, नहीं मिल रही, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, जो कुछ भी होता है, तो उसको ब्रेक करो। मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, उसको, उसे वर्ड का अर्थ नहीं बनता, कुछ भी अर्थ नहीं, अर्थ होता है उसके कारण तो सारी प्रॉब्लम है ना, वाइब्रेशन उसकी वजह से है। तो उसको उस ढंग से ब्रेक करके देखते जाओ। जितना आप ब्रेक करोगे, तो कोई मतलब ही नहीं है, मेरा मेरा बोलने से मतलब है ना, उसको ब्रेक करो। पर मैं इसमें भी नहीं पढ़ पाती, क्योंकि मैं उस समय मन को बिल्कुल उस कहीं पे भी नहीं ले जा सकती। मेरे साथ ऐसा है, सबका अलग अलग हो सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको देखती रहती हूँ, आजा, कितनी बार आया, 10 बार, 12 बार, आजा, इमोशन आएंगे, आजा, जितना आना। मैं बैठी हूँ, मैं लिटरली लेट जाती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, अपने साथ रहती हूँ। तो वो मे बी आधा घंटा, 1 घंटा मुझे बहुत परेशान करता है, फिर वो चला जाता है, और फिर मेरे को दूसरे थॉट आने लगते हैं, फिर मैं उठ जाती हूँ। तो मेरा अपना तरीका मैंने अपने आप के लिए निकाला है। वही कह रही मे हूँ, बी अपना कुछ अपना तरीका है। मेरा तो ऐसे बैठ ऐसा के है। देखने का, मेरी तो हम्म। हिम्मत नहीं है। आजा आजा थॉट आजा, मैं देख लूंगी, मेरे से तो नहीं, नहीं मैं होता। मैं तो इतनी कहती हूँ इरिटेट हो रहने जाती दो, हूँ मैं तो कभी टीवी कभी। देख लूंगी। तो मेरा इरिटेशन थॉट मतलब ऐसे मुझे चलता लगता है। है कि नहीं, क्यों क्यों आ रहा है, मैं इससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, ये कैसे मुझे तंग कर सकता है ये विचार, मुझे 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 ऐसा लगता है, तो मैं ऐसे में बैठती हूँ, मैं उसको ऐसे ही लेती हूँ। चलो बढ़िया है। ठीक है, सबका जैसे अपना तरीका है, समझ सब में आए। अपने पर सोल्यूशन। सब में वो ताकत है, वो पावर है, कि वो इन चीजों से हिलने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है अपनी जिंदगी में, हम ही ने डिसाइड करना है, और हम ही को जाना है। ये एक ताकत है। ये चलो विचार और ये सब तो ठीक वेरी है, गुड। आते रहेंगे। चलो, कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो गई। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोज होगी। मेरे कुछ नहीं, समझ आया।